राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। हम लोग आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी का क्लास स्टार्ट कर चुके हैं, जिसकी आज तीसरी क्लास है, जिसमें पहले चैप्टर के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने काफी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। हम लोगों ने आपका पहला चैप्टर सेट्स को स्टार्ट किया था, तो उसके कॉन्सेप्ट को हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और डी मॉर्गन्स लॉ को समझाया था। उसमें क्वेश्चन हम लोग को करने थे, तो आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और डी मॉर्गन्स लॉ को एक बार फिर से कर लेते हैं, ताकि आपके रिकॉल हो जाए। अगर आप रिवीजन करके आएंगे तो आपके लिए अच्छी बात होगी। फिर भी हम एक बार अपने बोर्ड पे रिकॉल कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस आज स्टार्ट करते हैं। आज हमको मेनली क्या करना है, क्वेश्चन करना है, क्योंकि 2 क्लास में आपके कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस की जा चुकी है। साथ में टेलीग्राम चैनल आप एटी की पाठशाला ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपकी इसकी बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगी। और आपके लिए एक जानकारी ये है कि आपके पैरेलल में 2 बैचेस और चल रहे हैं, एक क्लास 11 कंप्लीट मैथ्स के नाम से, एक क्लास 12 कंप्लीट मैथ्स के नाम से, और तीसरा बैच आपका खुद का ये चल रहा है यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 के नाम से। तो आप इन दोनों बैचेस को भी पैरेलल देखते रहेंगे। आपके जो साथी हो, जिनको जरूरत हो, उनको भी, जिनकी बेसिक फाउंडेशन मैथ बहुत ही कमजोर हो, उनको भी आप क्लास 11 क्लास 12 से कंप्लीट मैथ बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से एडवांस तक पढ़ाई जा रही है, तो उनको भी उस क्लास में इनरोल जरूर कराएं। तो आइए साथियों, आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। आज हमें देखना क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, लेकिन एक बार रिकॉल कर लेते हैं फास्ट तरीके से, ताकि क्वेश्चंस करने में आपको आसानी हो, क्योंकि रिजल्ट्स याद करने के लिए आपको बोला गया था। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि अगर आपने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए का यूनियन ले लिया किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो ये क्या होगा आपका, ए का यूनियन हो जाएगा बी और इंटरसेक्शन हो जाएगा किसका, ए का यूनियन सी के साथ। यूनियन को आपको इंटरसेक्शन में चेंज कर देता है। दूसरा रिजल्ट इस पे आता है कि अगर ए का इंटरसेक्शन ले लिया हमने बी यूनियन सी के साथ, तो ये इंटरसेक्शन बी कर देगा और इंटरसेक्शन को यूनियन बदलता है, ए इंटरसेक्शन सी में चेंज कर देता है। यहां से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ आपके लिए आता है, डी मॉर्गन्स लॉ। साथ में इसको हल्की में मत लीजिएगा, अभी बस इस रिजल्ट के बाद तुरंत हम इस पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आपका इसका यूज दिखेगा। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास मान लीजिए ए यूनियन बी है, इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और अगर हमने ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो हमें क्या मिलेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ कहता है, और ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की प्रॉपर्टीज होती है। नोट करिए, फिर क्वेश्चंस करते हैं। नोट हो गया साथियों?
साथियों कुछ फार्मूलाज यहाँ से निकल के आते हैं जो कि आपके सेट फार्मूले के नाम से आते हैं, जैसे ए इंटरसेक्शन बी का, ए यूनियन बी का, कॉम्प्लीमेंट का, ए माइनस बी का, सिमेट्रिक का, सिमेट्रिक। तो इन तरीके से कुछ फार्मूलाज निकल के आते हैं, उन फार्मूलाज को हम लोग लिख लेते हैं। जैसे कि आपके क्वेश्चन में आया कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स पसंद करते हैं, कुछ हैं हिंदी पसंद करते हैं, कुछ इंग्लिश पसंद करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पसंद करते, कुछ हैं जो दोनों पसंद करते हैं। तो ऐसे कितने होंगे जो कुछ नहीं पसंद करते। तो इस तरीके से कुछ चीजें देखिए, आपसे कोई भी चीज पूछी जा सकती है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारे पास रिजल्ट रहेगा तो हम एक वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, क्वेश्चंस पे आपको अप्लाई करके दिखाया जाएगा, और रिजल्ट्स रहेंगे हमारे पास फार्मूला, तो हम उनको भी अप्लाई करके डायरेक्ट कर पाएंगे। जिस साथी को वेन डायग्राम से करने में प्रॉब्लम होगी वो डायरेक्ट रिजल्ट क्वेश्चन से फार्मूला से डायरेक्ट कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें फार्मूला लिखना जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला कुछ फार्मूला नोट डाउन कर लेते हैं। यह फार्मूला आप याद रखिएगा। पहला फार्मूला आपका है कि अगर एन ऑफ ए यूनियन बी अगर हम क्या करें, ए यूनियन का बी लें तो हमारी कार्डिनलिटी ए की मिलेगी प्लस बी की, और हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन को माइनस कर देना पड़ेगा। दोनों ले ली, फिर हमें क्या करना होगा, इंटरसेक्शन को माइनस कर देना। ये हम वेन डायग्राम के माध्यम से भी देखेंगे, बट ये फार्मूला होता है ए यूनियन बी का कि ए का सेट बी का सेट और उन दोनों का इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे। दूसरा सेट आता है आपका ए माइनस बी, या इसी को हम क्या कह देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या निकल के आती है, ए की कार्डिनलिटी और माइनस में ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी। तो हम ए सेट से क्या करेंगे, ए और इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे ए और बी का। नेक्स्ट रिजल्ट आपसे निकल के आता है बी माइनस सी, इसी को हम क्या कह देते हैं, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चौथा रिजल्ट है आपका कि अगर ए यूनियन बी का हम कॉम्प्लीमेंट ले लें तो क्या होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। एक पांचवा रिजल्ट है आपका कि अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट ले लें, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के साथ, तो यहां से क्या होगा आपका, एन ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम दोनों का कॉम्प्लीमेंट ले लें, ए का भी कॉम्प्लीमेंट ले लें, इंटरसेक्शन बी का भी कॉम्प्लीमेंट ले लें, यूनियन लेते हैं, इंटरसेक्शन में यूनियन ले रहे हैं ना, तो यूनियन का ही देख रहे हैं पहले। अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले लें तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन इन पूरे का क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। या आप इस फॉर्म में इसको लिखना चाहिए तो यूनिवर्सल में से आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे, तो आपको इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। अगर हम यही इंटरसेक्शन देखें इनका, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो हमें क्या मिलेगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, या फिर यूनिवर्सल में से हम क्या माइनस कर देंगे, ए यूनियन बी। ए का कॉम्प्लीमेंट हम लोग देख ही चुके थे कि अगर हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना तो हम यूनिवर्सल में से ए सेट को ही माइनस कर देते थे, तो हम यूनिवर्सल में से उसी सेट को माइनस कर देंगे।
बाकी माइनस बी माइनस ए सारी चीज़ें हम लोग देख ही चुके हैं। तो साथियों हमारे कुछ फार्मूलाज हैं जिनको आपके टिप्स पे होने चाहिए। इन फार्मूलाज को आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। इन फार्मूलाज को लिखे, बाकी वेन डायग्राम के माध्यम से हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। ठीक है साथियों, तो इसे नोट करिए फिर आगे बढ़े। नोट हो गया साथियों? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके लिए, इनको आप याद करके अपने टिप्स पे रखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ से आप क्वेश्चंस को अप्लाई करना सीखेंगे। जैसे कि हमारा एक पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमने माना कि हमारे यूनिवर्सल में कितने एलिमेंट्स हैं? 15। ए में 9, बी में 4 और इनके इंटरसेक्शन में 2। इतने एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं। तो पहला चीज फाइंड करिए आप एन ऑफ ए माइनस बी। इसको फाइंड करिए, 10 सेकंड का समय है आपको। आप इनका फाइंड करके आंसर लिखिए अपने कमेंट बॉक्स में, फिर हम इसको करते हैं। क्या कर पाए साथियों आप लोग इसे? एन ऑफ ये माइनस बी का फॉर्मूला हमारा क्या था? हम ए में से इनका इंटरसेक्शन माइनस कर रहे थे, यही तो था। तो ए क्या है आपका? 9 और इंटरसेक्शन क्या है? 2। कितना आ गया आंसर? 7। तो इस तरीके से आपको फटाफट अगर फॉर्मूलाज याद होंगे तो तुरंत आप करके आगे बढ़ेंगे। दूसरा बताइए, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अगर फॉर्मूला याद हो आपको तो हमने क्या दिखाया था कि एन ऑफ ए माइनस बी को हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कहते थे। तो उसका फॉर्मूला तो यही हो जाएगा, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से 9 माइनस 2, आंसर कितना आ जाएगा? 7। नेक्स्ट बताइए, एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। फॉर्मूला याद होंगे तो आपको करने में कोई समस्या नहीं आ रही होगी। बी का कॉम्प्लीमेंट होना है तो यूनिवर्सल में से आप क्या करेंगे? यूनिवर्सल में से बी को माइनस करेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो यूनिवर्सल में से आप बी को माइनस करेंगे और इनका इंटरसेक्शन ऐड कर देंगे, यही तो होगा फार्मूला। तो यूनिवर्सल कितना है? 15। बी कितना है? 4 प्लस इनका इंटरसेक्शन कितना है? 2। तो 11 और 2 13 आपका आंसर। तो फार्मूला पता होंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं।
या एक सिमेट्रिक वाला भी देख लेते हैं, एक सिमेट्रिक भी निकाल लीजिए इसी हाथ, ए सिमेट्रिक बी। सिमेट्री का फॉर्मूला आपको क्या बताया गया था, ए प्लस बी माइनस का 2n ए इंटरसेक्शन बी। तो ए कितना है आपका 9 प्लस बी कितना है 4 और माइनस 2 और ये कितना है 2, तो 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, तो 9 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से साथियों अगर आपके फॉर्मूलास क्लियर होंगे तो आप ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट कर पाएंगे। नोट करिए फिर आगे बढ़ें। नोट हो गया साथियों। अब हम लोग अपनी प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन करना शुरू कर चुके हैं। तो अब अगर प्रॉपर्टीज आपने समझी होंगी तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, नहीं तो फिर समस्या आपको आएंगी। सारे क्लासेस की आप रिवीजन करते आएंगे तभी आप क्वेश्चन को काफी अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए का इंटरसेक्शन लेना है आपको ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। आंसर आपका है ए सेट आएगा, बी आएगा, फाई आएगा कि ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा। 10 सेकंड है आपके पास, आप इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, ऑप्शन रहेंगे, आपको सॉल्व करना होगा। प्रॉपर्टी पता होगी तो पता साफ साफ दिख रहा है कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। अगर प्रॉपर्टी पता है आपको तो आप कर लेंगे, करिए। कर लिए? एक कमेंट बॉक्स में आप आंसर अपना जरूर लिखिएगा। ए का इंटरसेक्शन लिया किसका, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अभी अभी हमने किसमें देखा था, डी मार्क्सुला में क्या कहता था कि ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन को इंटरसेक्शन बदलता था, बी का कॉम्प्लीमेंट अलग कर देता था। तो आइए अभी करते हैं, ए का इंटरसेक्शन इन दोनों को हटाएगा तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया, इनके साथ इंटरसेक्शन करिए इसका, ए का इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट और प्लस इनका इंटरसेक्शन लेना है आपको ए का इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। ए का और ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन क्या मिलेगा आपको, ए का और ए के कॉम्प्लीमेंट दोनों क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे, तो इसमें आपको 5 मिलेगा। यानी कुछ नहीं है, तो 5 का इंटरसेक्शन लेंगे आप ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। और 5 मतलब कुछ नहीं का इंटरसेक्शन आप किसी के भी साथ लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो जब कुछ है ही नहीं तो इसमें आपको क्या मिलेगा 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर प्रॉपर्टी पता होंगे आपको तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। नोट करिए। नोट हो गया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, तैयार रहिएगा।
एक इजी क्वेश्चन देते हैं आपको, a माइनस बी माइनस सी फाइंड करिए। सिंपल सी चीज है कि हम बी माइनस सी को क्या ले सकते हैं, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब हम यहां से इन दोनों में क्या कर दें, इंटरसेक्शन लगा देंगे, तो ए माइनस बी और इंटरसेक्शन आपका ए माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सॉरी, इंटरसेक्शन तो आपका यूनियन में चेंज होगा ना कॉम्प्लीमेंट हटाने के बाद, तो हम इंटरसेक्शन किस में चेंज हो जाएगा, आपका यूनियन में चेंज हो गया। अब हम आपके ए माइनस सी के कॉम्प्लीमेंट को क्या ले सकते हैं, ए इंटरसेक्शन सी, तो बस हम इसको किस में चेंज कर देंगे, इंटरसेक्शन में, ए माइनस बी यूनियन, इसे हम क्या ले सकते हैं, ए इंटरसेक्शन सी। ये आपका आंसर। नोट करिए फिर आगे बढ़े। नोट कर लिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए एंड बी बी टू सेट्स, ए और बी क्या है आपके, दो सेट्स दे रखे हैं, और ए यूनियन बी यूनियन सी आपको क्या दे रखा है, यूनिवर्सल सेट दे रखा है। देन क्या बताना है आपको, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी यूनियन सी माइनस ए, इनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करिए। ऑप्शन दे रखा ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तीसरा ऑप्शन कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अच्छा क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आपके पास 20 सेकंड का समय है, आप इनको निकालने के बाद इनके कॉम्प्लीमेंट आपको लेना है। फाइंड आउट करिए। कर लिए साथियों। आइए, हमें फाइंड करना दे रखा है कि ए बी इन तीनों का यूनियन आपको यूनिवर्सल सेट दे रखा है। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक सेट आपका ए लिया, एक सेट आपका बी लिया और एक सेट आपका सी लिया। ठीक है, ये तीनों किसके अंदर है, आपके यूनिवर्सल सेट के अंदर है। ये आपका हो गया यूनिवर्सल सेट यू। ठीक है, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी। अब हमें फाइंड क्या करना है, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का पार्ट कौन सा होगा, ए के वे पार्ट जिसमें बी ना हो। तो जिसमें बी ना हो तो ये वाला हो गया। ठीक है, जिसमें बी ना हो तो ये वाला पार्ट हो गया। ये क्या हो गया आपका, ए माइनस बी। फिर क्या बी माइनस सी, यानी बी का वो पार्ट जिसमें सी ना हो। तो बी का वो पार्ट जिसमें सी ना हो तब ये ना हो,
तो इसे ये वाला इससे डिनोट करें तो ये वाला पार्ट हो गया इसका, जिसमें सी बिल्कुल भी ना हो, तो ये पार्ट क्या हो गया आपका बी माइनस सी। फिर कह रहा है कि आपसे सी माइनस ए निकालिए, सी का वो पार्ट जिसमें ए ना हो, सी का वो पार्ट जिसमें ए ना हो, तो ए कौन सा ये है, तो ए ना हो तो मान लीजिए ये है आपका ये पार्ट, ए ना हो मतलब यहां तक ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर चीजें आएंगी। ये क्या हो गया आपका सी माइनस ए। अब हमने इन चीजों को कर लिया, ठीक है, इन चीजों को कर लिया, तो यहाँ पे आपको बच क्या रहा है, ये पार्ट क्या बच रहा है, ये पार्ट बच रहा है। अब ये क्या है आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों आके मिलने वही तो है, मतलब बच क्या है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट बच रहा है। तो यहाँ से हमको साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम इन सबका यूनियन लेने को कह रहा है, अगर इन तीनों का यूनियन ले लें, इनका यूनियन ले लें तो हमारे पास ये पार्ट निकल के आएगा, लेकिन ये पार्ट कब निकल के आएगा जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तब तो ये पार्ट निकल के आएगा, कॉम्प्लीमेंट का ही उल्टा आता है, तो ये पार्ट लेने के लिए हमको इसका कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ से निकल के आएगा। इतना इतना निकालने पे ये आ गया, इसका भी कॉम्प्लीमेंट दे रखा है तो इसका भी कॉम्प्लीमेंट हो गया। और आप अगर क्लासेस करके आएंगे पिछली तो आपको बताया गया था कि अगर 2 बार कॉम्प्लीमेंट आ जाता है तो वही से निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे 2 बार कॉम्प्लीमेंट आ गया तो आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस तरीके से चीजों को आपको सॉल्व करके आगे पढ़ना होगा, नोट करिए। तो साथियों आज क्लास में हम लोगों ने आपके काफी कुछ कॉन्सेप्ट्स, आपके फार्मूलाज उनको डिस्कस किए और उनका एक आपको थ्रोबैक दिखाया कि कैसे इन फार्मूला को आपको यूज करना है, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना है। चीजें आपको बताई गई, आपको रिजल्ट बताए गए, आपको फार्मूला बताए गए। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप प्रीवियस क्लासेस को देखकर नहीं आएंगे तो फिर आप अपने रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं दे पाएंगे। अगर रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे तो फिर चीजें आपके दिमाग में क्लिक करें करना फिर इतना आसान होगा नहीं। इसलिए मेरी आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप क्लासेस में कम से कम पिछली क्लासेस जो होती हैं उन क्लासेस को काफी अच्छे से पढ़ के आइए, उनके कॉन्सेप्ट काफी क्लियर करिए, उनके जो नोट्स हैं कम से कम नोट्स बनाइए। इसकी पूरी पीडीएफ आपको इस बोर्ड की आपको पूरी पीडीएफ मिलती है कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे। तो आप कम से कम टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला को ज्वाइन कर लें, जहाँ पे इसकी आपको पूरी की पूरी बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगी। वहां से आप क्या करेंगे, इसको अपने नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, जो फार्मुलास लिखवाए गए हैं, रिजल्ट लिखवाए गए हैं, कॉन्सेप्ट लिखवाए गए हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को डेली कम से कम 1 बार 2 बार आप चलते पढ़ते जब भी टाइम मिले आपको आप 1-2 बार कम से कम रिवाइज कर लें। कैसे उनको अप्लाई करना है वो चीजें क्या कर रहे हैं हम लोग सीख रहे हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन हम एक साथ नहीं ले रहे हैं क्योंकि कोई जल्दबाजी की जरूरत है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि आपकी जो वैकेंसी आ गई है, तो इसलिए हम आराम से चीजें सीख लें ताकि जो भी साथी धीमे हो, ना समझ में आती हो, थोड़ा सा कमजोर हो मैथ्स में, तो उनके लिए क्या हो एकदम बेसिक से आप फाउंडेशन बनाते हुए चले। इसलिए क्लासेस की लेंथ बहुत नहीं बढ़ाई जा रही, आधे घंटे से 45 मिनट के बीच में आपकी क्लासेस दी जा रही हैं और क्वेश्चंस भी आपको कम मतलब इतने मात्रा में कराए जा रहे हैं ताकि आप जो है उनसे अपने फार्मूलास उनको रिलेट कर पाए और चीजों को याद कर पाए। अब जब नेक्स्ट क्लास होगी हमारी तो उसमें आपके पास काफी नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, वहां पे हम काफी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज हमने क्वेश्चंस का क्या एक फीडबैक देख लिया कि हाँ कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और कैसे क्वेश्चन को हमें अप्लाई करना है अपने उन कॉन्सेप्ट को जो हमने सीखे हैं। तो जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखे हैं आप उनको पढ़ के आइएगा ताकि आप क्वेश्चंस में यहाँ पे अपनी भागीदारी निभा सकें। और आप क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, जो साथी रिकॉर्डेड क्लासेस देख रहे होंगे, आपको जब क्वेश्चंस लिख दिया जाता है तो आपको समय भी दिया जाता है 20 सेकंड 30 सेकंड का,
लेकिन उतने टाइम में भी अगर आप ना सॉल्व कर पा रहे हो तो आप वीडियो को पॉज कर लिया करिए। अब अपने कॉपी पेन से एक बार करने की कोशिश किया करिए, हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर हम यहाँ पे कराते हैं, तो आप इनका सोल्यूशन देख लीजिए। लेकिन एक बार खुद से प्रयास करेंगे तो आपके दिमाग कहाँ तक जाता है इसकी लाइटिंग चीज आपको मिल जाएगी। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल की पाठशाला मिलती है, आप टेलीग्राम चैनल की पाठशाला ज्वाइन कर लेंगे। आपके इसके पहले 2 बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं साथियों, एक आपका कंप्लीट क्लास 11 मैथ्स के नाम से चल रहा है और दूसरा आपका कंप्लीट क्लास 12 मैथ्स के नाम से चल रहा है। दोनों क्लासेस अगर आप साथी मैथ्स में थोड़े से भी वीक हैं, अगर आपको चाहिए कि हाँ मैथ्स मेरी एकदम स्ट्रांग हो जाए, तो आप उन दोनों क्लासेस से जुड़िए, वो दोनों क्लासेस आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी। दोनों में आपके सेट कंप्लीट हो चुका है। क्लास 11 में आपका रिलेशन फंक्शन भी कंप्लीट हो चुका है, क्लास 12 में आपका रिलेशन टॉपिक चल रहा है। तो समझ जाइए कि यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेट ही पढ़ रहे हैं। तो ये क्या मतलब कि आपकी उन क्लासेस को काफी आगे से ट्रेंड किया जा रहा है, तो आप उनके कॉन्सेप्ट को काफी अच्छे से बस उनका ओरली एक बार ड्रॉबैक भी ले लेंगे तो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि वहां पर भी काफी कॉन्सेप्ट और रिजल्ट दिखाए जाते हैं, ताकि चीजें यहाँ के लिए ही वहां पे इतने कॉन्सेप्ट दिखा दिए जाते हैं ऑलरेडी, जो साथी कल को फ्यूचर में फिर आके यहाँ पे टीजीटी पढ़ना हो तो उनके लिए काफी चीजें हेल्पफुल हो जाए। फिलहाल अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप जरूर क्लासेस को देखिएगा, अगर आपके यार दोस्त हो तो आप उनको भी शेयर कर दीजिएगा। क्लासेस की पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल की पाठशाला पे। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।